प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी साथी संज्ञा से डरते हो ना। लगातार कमेंट कर रहे थे सर संज्ञा में कुछ ऐसा जुगाड़ बता दीजिए जिससे मेरा पूरे के पूरे नंबर सही हो जाएं। लो बच्चों आशीर्वाद है, 4 नंबर पूरे पक्के आपके हो गए। क्या 4 नंबर पूरे पूरे पक्के हो गए? क्या करना होगा गुरुजी? एक छोटी सी ये क्लास देखिए जो कि 5-7 मिनट की क्लास है। आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कैसे संज्ञा को पहचानना है, क्या करना होता है, कैसे आप सबको आंसर पूरे सही करने हैं। देखिएगा बोर्ड एग्जाम एकदम नजदीक है, घबराना नहीं, संज्ञा के सारे प्रश्न आपके बन जाएगी, इतनी बात समझिएगा। देखिए संज्ञा क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ आप लोग जानते हो, नाम होता है। क्या संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। कोई भी नाम की बात करेगा संज्ञा होगी, ठीक है। अब कौन सी संज्ञा होगी, कब किस सिचुएशन में कौन संज्ञा मानते हो, इस बात को ध्यान समझिएगा। 4 नंबर पक्के करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक जरूर देखना और कोशिश करना सबके पास तक शेयर कर देना, क्योंकि हर बच्चे को इस वीडियो का लाभ मिल सके मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे देखो लिखा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे क्या हो गया, पहला रूढ़ संज्ञा, दूसरा यौगिक संज्ञा और तीसरा योग रूढ़ संज्ञा। गुरुजी रूढ़ संज्ञा कैसे पहचानेंगे, इसकी परिभाषा कभी कभी पूछा जाता है। लगभग आप लोग ध्यान देना, इसकी परिभाषा पूछ लिया जाता है। इसकी परिभाषा क्या होता है? जिसका सार्थक खंड जो है ना हो। क्या? जिसका सार्थक खंड ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हाथ लिखा हुआ है, हा और था है, अलग अलग करोगे। अगर सार्थक खंड का मतलब होता है जो अर्थ के साथ उसको अलग ना किया जा सके। हा और था को अलग करोगे, कोई अर्थ निकलेगा हा और था का? नहीं। पा और रा का और सा का नहीं निकलेगा। इसका मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो खंड करने पे, यानी अलग करने पे, वो सब रूढ़ शब्द में आ जाएगा, रूढ़ संज्ञा में आ जाएगा। और यौगिक संज्ञा का मतलब होता है जो सार्थक खंड हो, जो सार्थक खंड हो सके। जैसे यहां पे देखो विधान और सभा, तो विधान का भी अर्थ होगा नियम कानून, सभा का भी अर्थ होगा। रसोई घर, दोनों का अर्थ होगा। रसोई का मतलब वो भी एक क्या सार्थक शब्द है, घर भी। सूर रचित, सूर के द्वारा जो रचित है, ये भी जो है क्या सार्थक खंड है। इतनी बात क्लियर है। अब इसी तरीके से योग रूढ़ क्या होता है, इसका सार्थक खंड हो सके, खंड हो और क्या हो, किसी तीसरे का बोध कराए, किसी तीसरे शब्द का बोध कराए। जब दोनों खंड आपस में मिला दो तो, जैसे जो है आप कह सकते हो बहुब्रीही समास का सभी उदाहरण इसके अंतर्गत आता है। सीधी सीधी बात, क्या बहुब्रीही समास का सभी उदाहरण इसके अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। तो आप सब लोग ध्यान देना लाला कि जैसे दशानन, दस है आनन अर्थात रावण की, यानी 10 का भी आनंद का दोनों का होता है अर्थ। अब इसमें जो है क्या करोगे, इसमें एक अर्थ निकाल दोगे, क्या हो जाएगा इसका तीसरा अर्थ, रावण हो गया। वीणा और पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ, जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात क्या हो जाएगा मां सरस्वती। चक्र पाणी, जिसके हाथ में चक्र हो। तो कहने का मतलब बहुब्रीही समास का सभी उदाहरण योग रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये बात क्लियर, ये हेडिंग क्लियर। यहां से आपके 1 से 2 नंबर आपके फिक्स होते हैं आने के लिए बिहार बोर्ड में, क्योंकि कभी परिभाषा भी दे सकता है तीनों के और उदाहरण भी दे सकता है। और आप जानते हो छमाही में भी, सेंटअप में भी और जो है मासिक परीक्षा में भी पूछा था, और बोर्ड एग्जाम में जितने बोर्ड एग्जाम हुए हैं आपके सभी बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं लाला। अब यहां पर ध्यान देना, अर्थ के आधार पर पूछेगा तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। किसी भी आधार पे ना पूछे, सिर्फ पूछ ले हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब भी आप लोग कितना बताओगे, तब भी 5 बताओगे। क्या जो 5 होते हैं कौन कौन से होते हैं याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और क्या द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, ये 5 तो हो गए। अब इसको कैसे पहचानोगे लाला, आप लोग ध्यान देना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जो व्यक्तिगत हो। क्या जो व्यक्तिगत हो हमेशा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब किसी का भी नाम हो जो व्यक्तिगत हो, जो पूरे संसार में पूरे ब्रह्मांड में एक हो, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे आप देखते हो त्योहार की बात करूं तो रक्षाबंधन, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। दीपावली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मोहन सोहन राम श्याम, किसी का भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी का भी नाम हो, ये सभी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और उसके बाद मेरे प्रिय विद्यार्थी ध्यान समझिएगा, जैसे यहां पर मैं जो है आपसे बोलूं दिन की बात करूं, सोमवार मंगलवार, ये सब क्या है, सब व्यक्तिवाचक। किसी भी महीने की बात करूं, सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से आप सब लोग जानते हो कि मैं अगर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, कहने का मतलब क्या है, आप सब लोग इसे व्यक्ति बताते हो, लेकिन वो सब होता है जातिवाचक में। जैसे यहां पे समझिएगा पूरे जाति की बात करें, जैसे मैं बोल दिया गाय, अब गाय शब्द में क्या है, ये जातिवाचक है। लेकिन गाय का कोई व्यक्तिगत नाम अगर रखोगे, कोई व्यक्तिगत नाम बोलोगे, तब व्यक्तिवाचक होगा। तीसरा गाय भैंस, इसका मतलब आप सीधे शब्दों में लिख देना पशु पक्षी, ठीक है। पशु पक्षी जो कितने भी होंगे, या फल फूल,
कोई भी होंगे ये सभी जो है जातिवाचक में हो जाएंगे। इसको अच्छे से याद रखिएगा, किस में हो जाएंगे? जातिवाचक में। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? लड़का, लड़की, ठीक है ना, ये सभी क्या है? त्योहार, जैसे वहां पे लिखे थे दीपावली, यहाँ पे त्योहार लिख सकते हो। महीना, वहां पे जनवरी लिखे थे, यहाँ महीना लिख सकते हो। यहाँ दिन लिख सकते हो, वहां पे सोमवार लिखे थे। ये सभी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे दोस्तों। भाववाचक संज्ञा सबसे आसान होता है। इसमें आप सभी को क्या ध्यान देना है? जो प्रत्यय लगे रहते हैं, जैसे ता प्रत्यय से क्या क्या बन जाएगा? जैसे आप देखिएगा एग्जाम्पल तौर पर पशुता, ठीक है, पशु क्या है? जातिवाचक, लेकिन ता लग गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। वीरता, ठीक है ना, वीरता। शत्रुता, शत्रुता, ये सभी क्या है? ये सभी जो है आप देखोगे जो है भाववाचक संज्ञा हो गया। त्वा का भी ऐसे हो सकता है, जैसे महत्व, ठीक है ना। आप सभी विद्यार्थी की बात ध्यान देना, कुछ प्रत्यय आपके सामने मैं लिख देता हूं जो लगने पे क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा। त्वा, पन, आवट, आस, आई, क्या आस, आई, आई में क्या? मिठाई शब्द को छोड़कर, क्या? मिठाई शब्द को छोड़कर याद रखना, क्योंकि मिठाई शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, मिठाई शब्द को छोड़कर। उसके बाद में आपा, ठीक है ना, आपा, ये सभी जो है याद रखिएगा। चारा, भाईचारा जैसे हो गया। ये सब प्रत्यय अगर लगते हैं तो हमेशा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं सजावट हो गया, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में स्त्रीत्व हो गया, त्वा प्रत्यय लग गया, स्त्रीत्व हो गया। पुरुषत्व हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। सजावट हो गया, और उसके बाद कड़ुआहट हो गया। ऐसे जो हम सब लोग संज्ञा को ना तो स्पर्श कर सके ना देख सके, सिर्फ महसूस कर सके, वो सभी क्या होती है भैया? याद रखिएगा, सभी याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। इसी तरीके से मैं बोलूं समूहवाचक संज्ञा में जो पूरे समूह की बात करे, यानी जो उद्देश्य से परक होता है, जो उद्देश्य से परक होता है, वही क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल तौर पे बताऊं आप सभी को, सभा हो गया, ठीक है ना, संगठन हो गया, गुच्छा हो गया, ठीक है ना, गुच्छा हो गया, टोली हो जाएगा, क्या? टोली हो गया। आप सब लोग ध्यान देना, ये सब जो है ना, ये सभी जो है आप बोलोगे तो ये सभी समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो सभा में लोग इकट्ठा होते हैं। संगठन हो गया, गुच्छा हो गया, टोली हो गया, दल हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा को और किस नाम से जान सकते हो? इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हो, क्या? पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हो, और जो है इसे धातुवाचक संज्ञा भी कह सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थी। अब यहां पर जिसे हम सब लोग मापे तौले, क्या? जो मापा तौला जा सके, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहोगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कोई भी एग्जांपल की बात करूं, आप सबके सामने उदाहरण की बात करूं मैं, तो जैसे लिख दिया पानी, क्या लिख दिया? पानी। अब पानी को हम सब लोग क्या करते हैं? मापते हैं। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 10 लीटर है, 20 लीटर है, इसका मतलब माप रहे हैं। और इसी तरीके से अगर लिख दिया मैं दूध, ये भी जो है मापते हैं, ठीक है, जिसे हो गया दाल हो गया। तो अब आप सब मुझे एक बार जल्दी से बताओ, जो भी चीज माप तौल से क्लियर होती है, जो भी चीजें माप तौल से क्लियर होगी, वो सभी क्या आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेजाब हो गया, सिरका हो गया, तेल हो गया, सभी क्या है? 1 ml है, 100 ml है, 500 ml है, ये सब माप तौल से क्लियर होते हैं। इसका मतलब सभी क्या हो जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सब लोग ध्यान देना, इसके संबंधित अब आपको क्या करने हैं, आपको बताऊं सबसे अच्छी बात, कि यहां पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं पूरे ब्रह्मांड के, पूरी दुनिया के, मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, केवल 12th बिहार बोर्ड नहीं, आप पूरी दुनिया के जितने भी संज्ञा के क्वेश्चन हैं, आप आज संज्ञा के क्वेश्चन सॉल्व करना बैठना, और उसके चारों ऑप्शन को आप देखना, और उसके चारों ऑप्शन को देख के प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। और ये हमारी 5 से 7-10 मिनट की जो क्लास वीडियो है, इस क्लास वीडियो को आप देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन से आपको सही करना, देखिएगा पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। केवल 12th बिहार बोर्ड नहीं, दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के जितने प्रश्न बने होंगे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर कोई प्रश्न आपको परेशान करता है तो आप जरूर कमेंट करना, जरूर क्वेश्चन भेजना, मैं उसका जवाब दूंगा। आप इसी चैनल पे आप जाके देखना, या PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे जाके देखना। आप सभी को वीडियो सेक्शन में संक्षेपण, पत्र लेखन, निबंध लेखन, संपूर्ण गद्यखंड, संपूर्ण काव्यखंड, व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक, संपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण VVI सब्जेक्टिव, सबके वीडियो में रिकॉर्डिंग 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, सबके जो है क्लास वीडियो में रिकॉर्डिंग आपको मैं दिया हूं। आप सब लोग स्क्रॉल करके जरूर
देख लेना, क्योंकि बिहार के हर बच्चों ने उस वीडियो को देख रखा है, उस क्लास को देख रखा है, कई लाख बच्चों ने देख रखा है। तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? क्योंकि जो स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो उसकी चाहत होती है, पहली चाहत, पहली पसंद वही क्लास वीडियो है। तो आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों जरूर जाके देखो। हर बच्चा जो है टॉपर बनने के लिए परेशान है, और ये भी जानते हो हिंदी में पूरे के पूरे नंबर मिलेगा, तभी टॉपर का सपना साकार हो सकता है। सब्जेक्टिव लिखने के लिए मैं लगातार आप सबको टिप्स बताता जा रहा हूं, इसी चैनल पे बताया हूं, और इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे बताया हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, चाहे आर्ट का बच्चा हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, या जो है कॉमर्स का कहीं का भी बच्चा हो, वो ध्यान देना, हिंदी सबकी सेम है। और सब्जेक्टिव लिखने के तरीके जो बता रहा हूं उसको जरूर ध्यान देना, क्योंकि कोई बच्चा कितना भी तेज क्यों ना हो, अगर उसके सब्जेक्टिव लिखने का स्टाइल नहीं सही होगी, राइटिंग की स्टाइल नहीं सही होगी, तो बच्चा पूरे के पूरे नंबर नहीं पा सकता। इसलिए हिंदी में अगर पूरे के पूरे नंबर लेने हैं तो वीडियो को जरूर देखना होगा, और इस वीडियो को इतना शेयर कर देना बच्चों कि बिहार का हर बच्चा अब संज्ञा से ना डरे। और मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और एक बात आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों चैनल पे हिंदी की खतरनाक जो है आप सबके लिए कंटेंट में दे रहा हूं, उसको जरूर देखिए। और सब्जेक्टिव के क्वेश्चन लिखने के बाद मेरे पास सेंड करिए, मैं सबका जो है कॉपी चेक कर रहा हूं, सबकी कॉपी को मैं जो भी त्रुटि होती है वो भी बताता हूं। तो आप सब लोग जरूर बताना। मैं दिनेश शाश्वत आपके सामने इस बात का चैलेंज करके कहता हूं कि भाई वो दिन दूर नहीं, आप सब लोग हिंदी में 100 में 100 लाने वाले हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद।